हाँ देखो, यह एक आइसोलेटेड सिस्टम है। नहीं है क्या सोनंद यार? नहीं यार, हाँ आगे आगे आगे। आगे है सर। देखो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। मान लो इस आइसोलेटेड सिस्टम का टेम्परेचर T है, समझाता हूँ कंसेप्ट। और यह जहां रखा हुआ उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T। मेरी बात समझो, एक रूम है, चारों तरफ से पैक रूम है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा कोयले का टुकड़ा ले लिया, कोयले का, समझ में आ रहा है, कोयला। और उस कोयले को जला दिया। जब जलाया तो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगा, कहाँ? रूम में। जब जलाया उस वक्त रूम का भी टेम्परेचर रहा हो, तो रूम टेम्परेचर को T0 माना, जहां पे जलाया सराउंडिंग टेम्परेचर को, क्योंकि आइसोलेटेड है, मतलब हीट ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। क्लियर? एडियाबैटिक। हाँ हाँ, और यह इसका टेम्परेचर T है। अब कोयले का फिनोमेनन क्या होगा ये बताओ? जलते जाएगा जलते जाएगा, एक धीरे धीरे उसका एनर्जी, अंदर का एनर्जी कोयले का घटते जाएगा। हाँ यार। अब एक बात और सुनो कि एनर्जी, कोयला जल के एनर्जी किसको देगा? रूम के पार्ट्स को, या रूम में देगा, रिलीज करेगा। तो वह सरफेस से टकरा कर फिर तो उसके पास भी तो आएगा। नहीं समझे? यस सर। यह एनर्जी रिलीज हुआ, मान लो कि इतना रिलीज हुआ एनर्जी, ठीक है, रिलीज इतना हुआ, यह एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है। लेकिन सम यहाँ से ये तो उधर जा नहीं रहा है ना, ट्रांसमिट नहीं हो रहा, यहाँ से भी कुछ एनर्जी इसके ऑब्जर्व भी तो होगा, हाँ या ना? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? ऑब्जर्व भी तो होगा। तो नेट एक्सचेंज ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी क्या होगा? नेट रेट ऑफ emitted minus absorbed exchange of heat energy, इसको मैं dq by dt बोल रहा हूं। तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो तो मैं लिख रहा हूं, dq by dt इक्वल टू dq रिफ्लेक्टेड माइनस, क्योंकि इतना इमिटेड बोलो, मतलब अच्छा चल भी जाएगा भगवान खुश। और dq by dt ऑब्जर्व, मतलब वह 100 जूल रिफ्लेक्ट किया और 10 जूल ऑब्जर्व कर लिया। तो नेट एक्सचेंज कितना हुआ? 90 जूल। 90 जूल। अब देखिए, जब ये रिफ्लेक्ट कर रहा था तो सोर्स कौन था? यह। और जब यह ऑब्जर्व कर रहा था सोर्स कौन था? रूम। नहीं समझे? तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, dq by dt इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा ए ई t to the t के पावर 4 माइनस, क्या लिख सकते हैं? यस सर। कोई डाउट? नो। चलिए मैं रफ करूंगा इसलिए आप लिख लीजिए। नहीं एक सेकंड। नहीं सर क्या मैं रफ करूं? नहीं सर। रफ कर दिया? नहीं सर बोलो। वो dq by dt इक्वल्स टू dq e by dt माइनस dq by dt a, क्या वो? हाँ ये है, मतलब ऑब्जर्व किया। मैंने बोला ना 100 जूल दिया और 10 जूल खा लिया, घूस ले लिया। बैंक में क्या होता है, लोन पास कराने जाओ तो बोलेगा 1 लाख का लोन पास करेंगे, 10,000 रुपया कमीशन रहेगा। तो नेट आपको कितना मिला?
90,000। चलिए बढ़े आगे। अब बताओ यह कौन सा एनर्जी है? नेट एक्सचेंज मतलब इंटरनल एनर्जी, एमसी डेल्टा टी। ये बात समझ में आई है? माइनस क्या है सर? माइनस एम सी डेल्टा टी बाई डी टी। माइनस क्यों? माइनस क्यों? कोयला जल रहा है तो उसका इंटरनल एनर्जी घट रहा है कि बढ़ रहा है? कम रहेगा, हाँ कम होगा, फाइनल एनर्जी कम होगा। डेल्टा टी ले लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा? इनटू। ठीक है। हो गया? नहीं। हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे T इक्वल टू टी नॉट हो जाए, क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या? सोर्स का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाए, पॉसिबल है? मैंने बोला कैसे पॉसिबल है यार? हम आइस मेल्ट करते तब आइस और वाटर का टेम्परेचर सेम होता है ना, 0 डिग्री। कंडीशन अलग है। मेरा क्या नाम है, कोयले को गर्म किया तो एक समय ऐसा होगा कि कोयले का टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर बोथ आर सेम, ऐसा पॉसिबल है? हाँ हाँ होगा होगा। 100% नहीं होगा, समथिंग डिफरेंस जरूर है, समझे? 100% सेम नहीं रह सकता। कोयले में हाथ डाल के देखो और रूम में खड़ा होके देखो, मस्ट बी डिफरेंट, स्लाइटली मस्ट बी डिफरेंट। आफ्टर सम टाइम हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम भी ले लो, 1 घंटे 2 घंटे बाद भी ले लो, 100% परफेक्ट होता है सर, मैंने किया है ये। 100 वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, वर्ड पे समझो मेरी बात कि T 100 होगा तो T नॉट का वैल्यू 99.8 होगा, नॉट 100 होगा। बात समझ में आया? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसलिए मैंने बोला ऑलमोस्ट इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल टू नहीं बोला। देन माइनस एम सी डेल्टा टी अपॉन टी नॉट सिग्मा ए ई टी स्क्वायर इतना इंटू 2 टी नॉट स्क्वायर। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? बढ़े आगे? नहीं सर। इसको ऐसे भी कर सकते हो थोड़ा सा सर, इसको टी माइनस टी नॉट को कट क्यों नहीं कर जीरो दिया? भी आएगा ना फिर? वही बात मैं बताना चाह रहा था कि जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जीरो तब आता है जब एग्जैक्ट सेम रहता है। बात समझिए। दूसरी पॉइंट कि कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि जिसका एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाए। अगर इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाए मतलब एस्टेब्लिश्ड ही खत्म हो गया, उस सिस्टम का मीनिंग ही नहीं रहा। बात समझ में आ रही है मेरी? आप जीरो, आपके अंदर का एनर्जी जीरो हो जाए कब पॉसिबल है?
जला दिया तो समझ में आ रहा है ना? तो ओ पॉसिबल नहीं है, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू इसलिए मैंने 1 बोला। तो कितना आ जाएगा? यह 2T0 और यह हो जाएगा 2T0 स्क्वायर। पता है बेटा, कल इसका एग्जाम था SPI का, और मैं गया था पंपलेट बंटवाने। तो जो पहले के बच्चे थे, जो पेरेंट्स मेरे से फाउंडेशन पढ़े थे बच्चे मालेगांव के, गलती से किसी ने बता दिया कि पांडे सर भी आए हुए हैं इधर। अब कल दौड़ दौड़ के पांडे सर आए क्या इधर, पांडे सर आए क्या इधर। मतलब मेरे को लगा कि सच में कुछ हमने अच्छा करके आया है। ढूंढ ढूंढ कर लोग मेरे को पकड़ रहे थे। तो कितने लोग मिले सर? मालेगांव के 5-6 लोग मिले, कुछ उधर के मिले, क्या नाम है, कोपरगांव की तरफ के लोग मिले, 5-6 लोग। मेरे को देख के कहाँ पे गए थे आप? यही अपने क्लास के सामने एक नाइक कॉलेज है और KTHM, 2 जगह सेंटर था। मेरे को देख कर ही बोलते, आप पांडे सर हैं क्या? कुछ पेरेंट्स को मैं जानता भी नहीं, फिर भी वो बोले आप पांडे सर हैं क्या? हम बोले कि हाँ जी सर। अच्छा लगता है यार, शायद कुछ अच्छा दिया होगा, कुछ अच्छा किया होगा। तू ही किसी का क्लास चालू है क्या? नहीं, बढ़ो आगे बेटा। चल बेटा हेडफोन लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? देखो तो dt/dt इक्वल टू 4 सिग्मा a e T0 के पावर 4 डिवाइडेड बाई mc इंटू t माइनस T0। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। कुछ नहीं, इसको उठाया इधर ले जाके डिवाइड कर। इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखने का जरूरत है, बस इतना ही याद रखना है, माइनस dt/t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस T0, क्योंकि और यह टोटल टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी को अब आगे एक्सप्लेन करूंगा तो क्या कहलाएगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो कि कल बताऊंगा, जो डिग्री सेल्सियस में होगा। हाँ, जो कि कल बताऊंगा। क्लास का टाइम हो गया मेरे। यस सर। इन्हीं आई रहा हूँ सर। या क्या बेटा? गुड नाइट सर। तमिल में बोल रहा है ये। तमिल में बोला। इन्हीं आई रहा हूँ। पता नहीं भाई। मेरे को नहीं आता। सर बहुत भारी सर बहुत भारी लगता है वो। अगर जोरों से बोला ना किसी को, मतलब कुछ समझ में भी नहीं आता। इतना जोर से तो मैं भी नहीं बोलता, मुझे सिर्फ वर्ड्स पता है। कौन बोलता है? सर को अय्या बोलते। क्या है? सर को अय्या। सर को अय्या? अरे अन्ना किसको बोलते हैं? भैया को कहते हैं यार। वो तो तमिलनाडु में भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जानता। और नो को इल्ले बोलते। मेरे को नहीं पता इसलिए पूछा। नो को इल्ले इल्ले हाँ। आप रहे हो सर? अरे पागल, चेन्नई से ही ना बीटेक किया हूँ गजवाल है। अरे हाँ सर, तो आपको आता होगा ना सर? लिटिल बिट, ज्यादा नहीं आता। सर कौन सा कॉलेज? मद्रास, IIT मद्रास। सर कितना आता है? मतलब कोई 2 लोग बोल रहे होगे तो आपको समझ में आएगा? अब नहीं आएगा, पहले थोड़ा बहुत समझ में आता था। एक्चुअली हम लोग को कैंपस से बाहर नहीं निकलते ज्यादा। बट इंग्लिश वहां पे थोड़ा बहुत जो इंग्लिश आता है मेरे को, बिकॉज ऑफ हाँ उसी की वजह से आता है, और कोई बात नहीं।
वहाँ पे मोस्टली वही यूज करते हैं। इंग्लिश ही यूज करते हैं। जो जानता है थोड़ा और बहुत छोटे इसलिए वो वो हिंदी को भाई को क्या एक्सेप्ट नहीं बोलते हैं पता करना है क्या? चाहते। आए तंबी छोटे तंबी भाई को क्या बोलते हैं? तंबी 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 और आए सापड़ला पोडा जाओ को पोडा कहता है सब। चल तुमको तमिल पढ़ाने के लिए नहीं, मैं फिजिक्स पढ़ाने का फीस लेता हूँ, ठीक? ठीक चलो है। है, चिंपू अन्ना बोलते हैं सर। चलो बेटा।